नमस्कार दोस्तों, हंसन एकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स बिना देरी किए यानी 23 जनवरी 2022 का शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना हैदराबाद में की गई है। ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है क्या? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यह श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति है जिसकी स्थापना मोदी जी करने जा रहे हैं। तो पूछ सकता है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की। कहाँ स्थापित हो रही है? हैदराबाद में। इससे पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी थी, ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। ठीक है, रामानुजाचार्य की मूर्ति है। कहाँ? हैदराबाद में। हम कहें स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। अगर हम कहें स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस ये राजस्थान में है। याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका गुजरात में, स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, यूएनडीपी इंडिया यूथ जलवायु चैंपियन किसे चुना गया है? तो चुना गया है प्राजक्ता कोली को। किसे चुना गया है? प्राजक्ता कोली, ये एक अभिनेत्री है। यूएनडीपी ने इंडिया यूथ जलवायु चैंपियन, ये जलवायु के क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर रही है, इसलिए इन्हें चुना गया है। यूएनडीपी का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारबाडोस देश की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो बनी है मियां अमोर मोटली। कौन बनी है? मियां अमोर मोटली। बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है। बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, पहला जिला सुशासन सूचकांक किसने जारी किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर ने। जम्मू एंड कश्मीर ने पहला ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिन्हें जिला सुशासन सूचकांक को जारी किया है, यानी गुड गवर्नेंस सूचकांक जारी किया है। और इसका उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। जम्मू कश्मीर के जो इस समय उपराज्यपाल, वहाँ केंद्र शासित राज्य तो उपराज्यपाल होंगे, तो इसमें मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपके कौन हैं? बताइए, पंकज मित्तल। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य 31 अक्टूबर 2019 को बना है। कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को बना है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह जो है अवार्ड सुष्मिता सेन को दिया गया। किसको दिया गया है? सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन आप जानती हैं, भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। क्यों दिया गया है? जो है इनको यह पुरस्कार अभी अमेरिका में साउथ एशिया फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, उसके जो है उसमें इनको जो है यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध को दौरान गायब विमान का पता कहाँ चला है? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ, तो उस समय एक विमान गायब हो गया था, उसका पता अरुणाचल प्रदेश में चला है। कहाँ चला है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, द्वितीय विश्व कब हुआ? तो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जेरी हैमलेट किस केंद्र शासित राज्य का पहला दूध गांव बना है? ये भी जम्मू और कश्मीर का पहला दूध गांव। दूध के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य प्रथम है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लोकनृत्य कथक। अगला क्वेश्चन, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तुहिन सिन्हा और या वह अंकित वर्मा। दो लोग हैं, तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा। ये बिरसा मुंडा है कौन? बिरसा मुंडा आप 1899 और जो है 1899 और 1900 में एक विद्रोह चला था जिसे बोलते हैं मुंडा विद्रोह। ठीक है, कौन सा विद्रोह? मुंडा विद्रोह, झारखंड में। ठीक है, इन्हीं के नाम पर अभी मोदी जी ने 15 नवंबर को, कै नवंबर को? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस
जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। जनजाति गौरव दिवस किसके जयंती पे मनाया जाता है? बिरसा मुंडा। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। ये एक जनजाति विद्रोह था। कहाँ हुआ था? झारखंड, छोटा नागपुर। झारखंड में एक जगह है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर में यह विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1899 में से 1900। मुंडा विद्रोह इसे कहा जाता है। अगला क्या है? हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कितने साल पूरे हुए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 7 साल पूरे हुए। कितने साल? 7 साल। यह योजना 22 जनवरी 2015 को चली थी। कब चली थी? बेटी बचाओ 22 जनवरी 2015 को चलाई गई थी। कहां से? पानीपत से। और पानीपत है कहां? हरियाणा में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। पनामा के जंगलों में खोजी गई मेढक की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो उसका नाम है ग्रेटा थुनबर्ग। क्या नाम है? ग्रेटा थुनबर्ग। अब ये ग्रेटा थुनबर्ग ये ग्रेटा थुनबर्ग है कौन? तो सुनिए, ग्रेटा थुनबर्ग जो है यह आपके स्वीडन एक देश है, वहाँ की जो है जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इनको जो है इनके नाम से मेढक की नई प्रजाति का नाम रखा गया है। किस देश की है? स्वीडन की। ये किस तरह से संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। ठीक है। अगर अभी 2-3 और नाम इनके नाम पे रखे गए हैं, जैसे मेढक की नई प्रजाति ग्रेटा थुनबर्ग के नाम से, अभी घोंघा की एक प्रजाति खोजी गई, उसका नाम भी ग्रेटा थुनबर्ग है, और एक मकड़ी की भी नई प्रजाति खोजी गई है, उसका नाम भी ग्रेटा थुनबर्ग है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज तो मैंने करंट अफेयर्स को कुछ ज़्यादा ही शॉर्टकट में पढ़ा दिया, क्योंकि आज का मैटर डायरेक्ट था, कोई इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं थी। ठीक है। तो कम से कम समय में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आज आप लोगों को करंट अफेयर दे दिया। चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।